अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक अहम मौजू के बारे में बात करेंगे जो हर सनत में बहुत अहम है। ये वीडियो परमिट वर्क सिस्टम पर मबनी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे परमिट वर्क सिस्टम क्या है, इसकी क्या अहमियत है, अलावा जी मुख्तलिफ़ किस्म के वर्क परमिट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी मालूमात फराहम करेंगे। परमिट्स की अहमियत और मुख्तलिफ़ किस्म के परमिट्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। A permit work system (PTW) is a formal written system used to control potentially hazardous activities in the workplace. जो काम करने का इजाज़तनामा है यानी कि एक PTW जो है एक रस्मी या तहरीरी निज़ाम है जो काम की जगह पर मुमकिना तौर पर ख़तरनाक सरगर्मियों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Its primary purpose is to ensure that specific tasks are carried out safely एंड इन अकॉर्डेंस विद एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर। इसका बुनियादी मकसद ये यकीनी बनाना है कि मखसूस कामों को महफूज तरीके से और कायमशुदा जो कानून है, जो तरीक़ेकार है, उनके मुताबिक अंजाम दिया जाए। PTWs आर कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज सच एज कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड ऑयल एंड गैस। परमिट वर्क सिस्टम्स आम तौर पर सनतों जैसे कि कंस्ट्रक्शन यानी कि तामीरात, मैन्युफैक्चरिंग, कानूनी, माइनिंग यानी कि और तेल और गैस में इस्तेमाल होते हैं। ऑयल एंड गैस के जो प्लांट्स होते हैं। There are several types of permits to work tailored to different types of work activities and hazards. काम करने के जो वर्क परमिट सिस्टम हैं उनकी कई किस्में होती हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के काम की सरगर्मियों और ख़तरात के मुताबिक होती हैं। सम कॉमन टाइप्स इंक्लूड, जिनमें कुछ अहम इकसाम हैं उनके ऊपर बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले है हॉट वर्क परमिट, यानी कि कोई भी ऐसा काम जिसमें वेल्डिंग, कटिंग और ग्राइंडिंग शामिल हो। हॉट वर्क परमिट यूज्ड व्हेन टास्क इन्वॉल्विंग ओपन फ्लेम्स, वेल्डिंग, सोल्डरिंग और अदर एक्टिविटीज़ that generate heat or performed it. It ensures that fire safety measures are in place to prevent the risk of fire. हार्ड वर्क परमिट का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब आप ऐसा काम कर रहे हो जिसके अंदर आग जनरेट होने का चांस हो, जिससे कि वेल्डिंग है उसमें स्पैटर्स जनरेट होते हैं, कटिंग है, ग्राइंडिंग है, सोल्डरिंग है, या कोई ऐसा दीगर काम जिनकी वजह से कोई सोर्स ऑफ इग्निशन पैदा हो सकता है जिसकी वजह से आग लग सकती है। तो हार्ड वर्क परमिट ये यकीनी बनाता है कि आग के ख़तरे को रोकने के लिए आग से हिफाजत के इकदाम मौजूद हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, इलेक्ट्रिकल यानी कि जो बिजली का काम करना होता है उससे रिलेटेड जो परमिट वर्क सिस्टम होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट यूज्ड फॉर टास्क इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, रिपेयर्स और मेंटेनेंस। बिजली की तनसीबात, मरम्मत या देखभाल के कामों के लिए इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट इस्तेमाल किया जाता है। इट इंश्योर्स दैट प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स सच एज इलेक्ट्रोक्यूशन और फायर। ये यकीनी बनाता है कि बरक़ी ख़तरात जैसे कि बिजली का झटका लगना यानी कि बरक़ी झटका या आग अगर खुदा न खास्ता लगती है तो उसको रोकने के लिए मुनासिब हिफाजती इक़दाम नाफज किए जाते हैं या नाफज किए जाएँ। वर्क एट हाइट परमिट्स required for tasks involving working at elevated locations such as scaffolding or rooftops. It ensures that appropriate fall protection measures are in place to prevent falls and other accident. ऊंचाई पर काम करना, वर्क एट हाइट का परमिट आपको चाहिए होता है जब भी आपने ऊंचाई पे काम करना है, ख्वाह आप स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हो या छतों पे काम कर रहे हो। वर्क एट हाइट परमिट ये यकीनी बनाता है कि गिरने और जो दीगर हादसात हैं वर्क एट हाइट से रिलेटेड उनको रोकने के लिए जो मुनासिब फॉल प्रोटेक्शन के इकदाम हैं वो मौजूद हैं। कन्फाइंड स्पेस एंट्री, महदूद जगह में दाखिले का जो परमिट होता है जिसको हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं, एक लिमिटेड जगह रिक्वायर्ड फॉर टास्क इन्वॉल्विंग एंट्री इनटू द कन्फाइंड स्पेसेस सच एज टैंक्स, वेसल्स और अंडरग्राउंड टनल्स। महदूद जगह हैं जैसे कि टैंक, अंडरग्राउंड वेसल्स या ज़ेर ज़मीन सुरंगें वगैरह, उनमें अगर आपने दाखिल होकर काम करना है तो उनके लिए ये कन्फाइंड स्पेस एंट्री का जो परमिट है इस्तेमाल किया जाता है। दिस परमिट इंश्योर्स दैट एडिक्वेट प्रिकॉशंस आर टेकन to address the risk associated with confined spaces such as poor ventilation or the presence of toxic gases. ये वर्क परमिट सिस्टम इस बात को यकीनी बनाता है कि महदूद जगहों से मुंसलिक खतरा से निपटने के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी या की जानी चाहिए। जैसा कि अगर इम्प्रॉपर वेंटिलेशन है, पुअर वेंटिलेशन है या लाइटिंग का प्रॉब्लम है या वहाँ पे कोई टॉक्सिक गैसेस मौजूद हैं तो ये वर्क परमिट आपकी कन्फाइंड स्पेस में सेफ्टी को यकीनी बनाता है। एक्सकवेशन वर्क परमिट, खुदाई का जो वर्क परमिट होता है, इशूड फॉर एक्सकवेशन और ट्रेंचेस एक्टिविटीज़ टू इंश्योर दैट अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ आर आइडेंटिफाइड एंड प्रिकॉशंस आर टेकन टू प्रिवेंट कोलैप्स और अदर एक्सीडेंट्स। खुदाई या अगर आपने कोई ट्रेंच बनानी है, कोई खंदक बनानी है, उनकी इन जैसे
सरगर्मियों के लिए ये वर्क परमिट जारी किया जाता है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ज़र ज़मीन अगर कोई यूटिलिटीज़ हैं, जैसे कि पाइपलाइंस हैं, कोई इलेक्ट्रिकल केबल्स जा रही हैं, तो उनकी निशानदेही की जाए और गिरने यानी कि कोलाप्स होने और दीगर जो हादसात हैं उनसे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए। लिफ्टिंग वर्क परमिट, कोई भी अगर आपने हैवी सामान लिफ्ट करना है क्रेन की मदद से, तो उसके लिए भी ये लिफ्टिंग वर्क परमिट इस्तेमाल होता है। दिस परमिट इज़ रिक्वायर्ड फॉर टास्क इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स सच एज क्रेन्स, होस्ट ऑफ फोकलिफ्ट्स टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स। ये वर्क परमिट इन कामों के लिए दरकार होता है जिनमें लिफ्टिंग के आलात जैसे कि क्रेन, फोकलिफ्ट या होस्ट वगैरह का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भारी चीज़ों को या मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। द लिफ्टिंग वर्क परमिट ensures that lifting operations are conducted safely and in compliance with established procedures to prevent accidents or injuries. लिफ्टिंग वर्क परमिट इस बात को यकीनी बनाता है कि लिफ्टिंग ऑपरेशन महफूज तरीके से किए जाएं और हादसात या चोटों को रोकने के लिए कायम करदा तरीक़ेकार के मुताबिक हों। It typically includes requirements for equipments, inspections, proper rigging, load limits, communication between the lifting team members and clearance from overhead obstacles of power lines. इसमें आमतौर पर जो आपका इक्विपमेंट है जिसको आपने मूव करना है उसकी इंस्पेक्शन, और उसके अलावा जो लोड लिमिट है, जो कम्युनिकेशन है, मवासलात है, या ओवरहेड अगर कोई पावर लाइंस हैं उनसे क्लियरेंस लेना, इन जैसी तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं ताकि लिफ्टिंग का काम सेफली अंजाम दिया जा सके। द यूजेस ऑफ परमिट्स टू इंक्लूड, काम करने की जो परमिट हैं उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। अथोराइजेशन यानी कि इजाज़त देना। PTWS प्रोवाइड फॉर्मल अथोराइजेशन फ्रॉम मैनेजमेंट टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क इंश्योरिंग दैट ओनली क्वालिफाइड पर्सनल परफॉर्म द वर्क एंड दैट ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस आर टेकन। PTWS मखसूस कामों को अंजाम देने के लिए इंतज़ामिया से बाज़ाब्ता इजाज़त फ्राहम करते हैं, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि सिर्फ जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, वही अफराद ही सिर्फ उस स्पेसिफिक काम को अंजाम दें और तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर यानी कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो इख्तियार की जानी चाहिए। कंप्लायंस, तामील करना, पूरा करना किसी चीज़ का। PTWs help organizations comply with relevant health and safety regulations by ensuring that work activities are conducted in a safe manner and in accordance with established procedures. PTWs organizations को सेहत और हिफाजत के मुतल्लिक़ा ज़वाबित की तामील करने में मदद करते हैं, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि काम की सरगर्मियाँ महफूज तरीके से और कायमशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक होनी चाहिए। हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन, खतरे की शनाख्त। PTWs require a thorough assessment of the hazard associated with a particular task or work area, helping to identify potential risk and implement appropriate control measures. PTWs को किसी खास काम या काम के इलाके से वाबस्ता खतरात का मुकम्मल जायज़ा लेने की ज़रूरत होती है। मुमकिन खतरात की निशानदेही करने में और मुनासिब कंट्रोल के इक़दाम को नफज करने में PTW के ज़रिए हमें मदद मिलती है। कम्युनिकेशन यानी कि मवासलत। PTWs facilitate communication between workers and supervisor and other stakeholders involved in the task, ensuring that everyone understands their roles and responsibilities and that any special requirements or precautions are communicated effectively. PTW वर्कर, सुपरवाइज़र और काम में शामिल दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान राब्ते की सहूलत फराहम करते हैं, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि हर कोई अपने किरदार और जिम्मेदारियों को समझता है और यह कि कोई ख़ास ज़रूरत या एहतियाती तदाबीर मौसर तरीके से अगर उसमें बताई जाती है तो उसको पूरा किया जाना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट। PTWs help manage risk by implementing control to minimize the likelihood of accidents or incidents occurring during hazardous work activities. PTWs काम की खतरनाक सरगर्मियों के दौरान पेश आने वाले हादसात या वाक़यात के इम्कानात को कम करने के लिए कंट्रोल्स को लागू करके ख़तरे का जो इंतज़ाम है उसको कम करने में मदद करते हैं। Permits to work are essential tool for managing safety in the workplace and ensuring that potentially hazardous activities are conducted in a controlled and systematic manner. जो परमिट वर्क सिस्टम होता है ये काम की जगह पर हिफाजत के इंतज़ाम और इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी टूल्स हैं कि मुमकिन तौर पर ख़तरनाक सरगर्मियाँ कंट्रोल और मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दी जानी चाहिए।